हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है। एक फंक्शन f(x) है, उसका वैल्यू दिया हुआ 4x + 3/6x - 4, ठीक है। और उसमें एक कंडीशन गिवन है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2/3 नहीं होना चाहिए। ऐसा कंडीशन इसलिए गिवन है कि अगर आप x का वैल्यू को यहाँ पर 2/3 पुट कीजिएगा, उस केस में फंक्शन जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नीचे में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमको पहला दिखाना है कि करना है क्या है, सो दैट f(f(x) इक्वल टू क्या होना चाहिए, x। और दूसरा बोलता है कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। तो यहाँ पर देखिए इनवर्स कैसे फाइंड करना है वो हम आगे का क्वेश्चन को सिंपलीफाई करके हम बताएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कभी भी कोई फंक्शन जैसे हम लोग फॉर्म निकालेंगे, ठीक है, f(g(y) निकाले और y आ जाए, या फिर g(f(x) निकाले, उस केस में हमको क्या मिल जाए, x मिल जाए। तो इस केस में उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अगर कोई फंक्शन आइडेंटिटी हो जाता है, उस केस में जो फंक्शन पुट करने से आता है उसी को हम लोग इनवर्स करते हैं, ठीक है। वो हम क्वेश्चन बताएंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं कि f(x) बराबर क्या होना चाहिए, x। तो हम लोग जानते हैं कि f(f(x) इक्वल टू क्या होता है, f into fx होता है। ये चीज हम लोग देख चुके थे, ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, f into fx का जो वैल्यू है वो कितना गिवन है, 4x + 3/6x - 4, ये गिवन है। अब हमको इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखिए f(x) = 4x + 3/6x - 4 है। अब हमको चाहिए कि f(4x + 3/6x - 4 का वैल्यू क्या होगा। आप इस टोटल को समझ लीजिए, ये जो टोटल है ना वो आपका x के बराबर है, ठीक है। तो f(x) का वैल्यू क्या है, या फिर थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ये टोटल जो है वो आपका क्या है, y है। तो ध्यान से देखिए कि f(x) जो है 4x + 3/6x - 4 है। अगर कोई पूछेगा कि f(y) बताओ, इस टोटल को हम क्या मान चुके हैं, y मान चुके हैं। तो f(y) क्या होगा, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे। इस केस में यहाँ क्या होगा, 4y + 3/6y - 4। मतलब ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है, ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है, इस वैल्यू को कहां पुट कर देना, x के जगह पे। तो देखिए आंसर क्या आएगा, 4 x के जगह पे क्या रखेंगे, 4x + 3/6x - 4, और यहाँ क्या हो जाएगा +3 और डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है 6। फिर x के जगह पर कितना रखेंगे, 4x + 3/6x - 4, और यहाँ क्या हो जाएगा -4। अब इसको सिंपलीफाई करने से हमको रिजल्ट क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। चलिए सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। 4 × 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 16x प्लस क्या हो जाएगा 12 अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x - 4, और ये प्लस में क्या हो जाएगा 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कंसीडर कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 24x अब प्लस कितना हो जाएगा 18 अपॉन यहाँ हो जाएगा 6x - 4, और ये -4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 16x + 12 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 18x - 12 अपॉन ये 6x - 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा 24x + 18, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -24x और माइनस माइनस प्लस 16, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x - 4। अब यहाँ से देखिए ये इस डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये सबसे नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। या यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ये देखिए +12, ये -12, यहाँ से -24 और ये +24 कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 + 18 हो जाएगा 34x अपॉन ये 18 + 16 कितना हो जाएगा 34। इस केस में ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपको मिल जाएगा f(x) = क्या मिल गया, x मिल जाएगा, ठीक है। इस केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो हमको अगला क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। तो देखिए इनवर्स के केस में क्या होता है कि अभी हम बताएं कि कभी भी कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ अगर जैसे f(f(x) निकाल रहे थे, f(f(x) निकाले तो उसके इसमें हमको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ अगर कंपोजिशन करते हैं और आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है तो वो एक दूसरे का क्या कहलाता है, वो इनवर्स फंक्शन कहलाता है। उस केस में इस फंक्शन का इनवर्स जो होगा वो स्वयं f(x) ही होगा, ठीक है। आपको याद रखिएगा अगर f(f(x) = x आ जाए तो उस केस में जो फंक्शन है उसका इनवर्स वो खुद ही कहलाएगा। मतलब f(x) का इनवर्स क्या होगा, 4x + 3/6x - 4 ही होगा। चलिए ये क्वेश्चन को हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5 जिसका 3 पार्ट गिवन है। इसको हमको बताना है कि किस किस फंक्शन का इनवर्स निकलेगा और किसका किसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो एक बात याद रखिएगा कि फंक्शन कोई भी हो, इनवर्स उसी का निकलता है जो 1 1 हो और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ऑनटो। मतलब 1 1 प्लस क्या होना चाहिए, ऑनटो।
और इसी को सिंपली हम लोग क्या बोलते थे, बाइजेक्टिव भी फंक्शन बोलते थे। तो याद रखिएगा कि कोई भी फंक्शन अगर 1 1 और 1 2 है उस केस में उसका इनवर्स निकलेगा, और अगर नहीं है तो उस केस में उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो एक फंक्शन है 1 2 3 4 टू 10 दिया हुआ है और उस फंक्शन का वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम एरो डायग्राम से देखते हैं कि कोई भी फंक्शन है उसका हमको डोमेन गिवन है, कितना है 1 2 3 और 4, ये मान लेते सेट ए है, और दूसरा सेट बी जो गिवन है उसके अंदर मान लेते क्या एलिमेंट दिया हुआ, 10 दिया हुआ। तो आप क्या देख सकते हैं कि 1 का इमेज कहां बन रहा है 10 पे, ठीक है, 2 का इमेज भी कहां बन रहा है 10 पे, 3 का इमेज भी 10 पे, 4 का भी इमेज कहां बन रहा है 10 पे। तो आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का इमेज कहां बन रहा है 10 पर। उस केस में ये 1 1 तो नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। अगर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का इमेज अगर एक मिले उस केस में वो 1 1 नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है मेनी वन फंक्शन कहलाता है। तो ये 1 1 तो हुआ ही नहीं, तो आगे हम लोग ऑटो चेक करने का जरूरत नहीं है। तो क्या लिख देंगे इस केस में, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस फंक्शन का हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। यहां पर गिवन है, यहां पर मेरे पास एक सेट गिवन 5 6 7 और 8, मान लेते हैं इस सेट का नाम ए है, इसके अंदर एलिमेंट 5 6 7 और क्या है 8, और एक सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ है 1 2 3 और क्या है 4, ये सेट बी है। तो उस फंक्शन का हमको वैल्यू गिवन है, जब 5 लेंगे तो उसका इमेज 4 पर बनता है, ठीक है, 5 पर इमेज कहां बन रहा है 4 पर, 6 का इमेज कहां बन रहा है 3 पर, और नेक्स्ट 7 का इमेज कहां बन रहा है फिर 4 पर बन रहा है, और 8 का इमेज फिर से कहां बन रहा है 2 पर। तो फिर से आप देख सकते हैं कि जब 5 ले रहे हैं उस केस में भी इमेज कहां दे रहा है 4, और 7 ले रहे हैं उस केस में भी इमेज कहां दे रहा है 4, मतलब 5 के केस में भी इमेज 4 और 7 के केस में भी इमेज क्या दे रहा है 4 दे रहा है। तो मतलब फिर से आप देख सकते हैं कि दो डिफरेंट एलिमेंट बट इमेज क्या मिल रहा है सेम मिल रहा है। इस केस में इसका भी 1 1 नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा मेनी वन फंक्शन होगा। इस केस में आप इसका भी इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, तो क्या लिखेंगे एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट का बात करते हैं, तीसरा वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है, ठीक है। तो तीसरे वाले क्वेश्चन पे आप देखेंगे एक सेट गिवन है 2 3 4 5, तो इस सेट ए मान लेते हैं इसको, इसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 और यहाँ क्या है 5। नेक्स्ट सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 7 9 11 13, ये क्या है बी, इसके अंदर है 7 9 11 और क्या है 13, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं 2 का एलिमेंट 7 में बन रहा है, 2 का जो इमेज है वो 7 में, 3 का इमेज कहां बन रहा है 9 में, नेक्स्ट 4 का इमेज कहां बन रहा है 11, और नेक्स्ट 5 का 11 क्या 5 का इमेज 13 पे बन रहा है, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा है, 2 का 7 3 का 9 4 का 11 और 5 का 13। इस केस में क्या हो जाएगा ये तो 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन्टो, तो ऑन्टो के लिए क्या करना है हमको सेट बी से प्री इमेज देखना है कहां पर सेट ए में, तो हर एक एलिमेंट का प्री इमेज भी है, 7 का है 9 का भी है 11 का भी और साथ ही साथ क्या है 13 का भी है। तो आप क्या देख सकते हैं ये फंक्शन 1 1 भी है, साथ ही साथ ये क्या है ऑन्टो है, मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। इस केस में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मेरे पास फंक्शन डिफाइन किया हुआ है क्लोज इंटरवल -1 to 1 और इसका डोमेन है और रेंज और जो कोडोमेन है वो है रियल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और फंक्शन का वैल्यू गिवन है x/x+2, इसको प्रूव करना है कि ये क्या होना चाहिए 1 1 होना चाहिए, और साथ ही साथ एक अगला कंडीशन दिया हुआ कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f मैपिंग फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 to 1 से रेंज ऑफ f दिया हुआ है, ठीक है। मतलब हमको दो चीज यहाँ फाइंड करना है, पहला क्या फाइंड करना है कि फंक्शन क्या होना चाहिए 1 1, और दूसरा इसी फंक्शन का हमको क्या फाइंड करना है इनवर्स फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं सॉल्यूशन में f ऑफ 1 1 क्या होगा, ठीक है। तो 1 1 का कंडीशन क्या था, 1 1 का कंडीशन हम लोग देख चुके थे पहले भी। 1 1 का कंडीशन था कि आपको दो नंबर लेना है, ठीक है, x1 और x2 दो नंबर लेना है, और ये दोनों नंबर डोमेन पे बिलोंग करना चाहिए, मतलब कहां पर बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल -1 से 1, मतलब इसी बीच का कोई भी एक नंबर दो नंबर को ले लिए, ठीक है। तो इस केस में होता क्या था, देन हमको दिखाना रहता था कि अगर f of x1 इक्वल टू f of x2 लास्ट में x1 x2 के बराबर हो जाए उस केस में उसको क्या बोलते थे 1 1 बोलते थे। तो f of x1 बराबर कितना आएगा x1 अपॉन x1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, और f of x2 क्या होगा x2 अपॉन x2 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x1 into x2
प्लस 2 इंटू x1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा x1 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x2। तो आप देखिएगा कि x1 x2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 भी कैंसिल आउट, तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा x1 बराबर x2। मतलब अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है तो हमको क्या आना चाहिए, x1 भी किसके बराबर आना चाहिए था, x2 के बराबर। अगर ये आ गया तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमको फाइंड करना कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा। तो देखिए इस इनवर्स को फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस स्टेप बाय स्टेप को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप जब भी इनवर्स फाइंड कीजिएगा तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि जो भी फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को आप y कंसीडर कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप देखिए, जब भी उस इनवर्स फाइंड करना है, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे वो फंक्शन तो खुद का ही इनवर्स था, लेकिन जब ऐसा फंक्शन है जिसका इनवर्स फाइंड करना हो खुद के इनवर्स के केस में ना हो तब क्या करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि फंक्शन को क्या मान लीजिए, आप y मान लीजिए। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका x अपॉन x प्लस 2। ठीक है, ये पहला स्टेप था। ठीक है, फंक्शन को क्या मानना y, तो y इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन x प्लस 2। दूसरा स्टेप है यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड कीजिएगा। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये हो जाएगा xy प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा x। x को एक तरफ करते हैं, ये हो जाएगा xy माइनस x इक्वल टू ये हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 2y। यहाँ से अगर आप x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2y। और इसी से हम फाइंड कर सकते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2y अपॉन y माइनस 1। इस माइनस को अगर आप हटाना चाहते हैं तो माइनस नीचे से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस 2y अपॉन, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस y, इसके से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमको x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस y। और यह याद रखिएगा कि y का वैल्यू को आप 1 नहीं ले सकते, y का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया कि पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था कि fx को y मान ली, दूसरा स्टेप आपको क्या फाइंड करना था x। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट तीसरा स्टेप यहां से मेन शुरू होता है। जो फंक्शन आप जो वैल्यू आप x का निकाले उसको थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लीजिए gy। मान लीजिए कि जो आप x निकाले हैं उसको क्या मान लीजिए आप gy। तो ये जो x है वो किसके बराबर हो जाएगा, g ऑफ y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू gy मान लीजिए, तो g ऑफ y क्या हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस y। यहां तक हो जाने के बाद फर्स्ट स्टेप फंक्शन को y कंसीडर करिए, सेकेंड स्टेप x निकाल लीजिए, थर्ड स्टेप क्या करना है, जो x निकाले हैं उसको आप क्या मान लिए हैं g ऑफ y। यहां तक कंप्लीट हो जाने के बाद मेन स्टेप फाइंड होता है। अब आपको करना क्या है, पहला काम करना है आप फॉग निकालिएगा f ऑफ gy। अगर ये y आ जाए और दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको गॉफ निकालना है g ऑफ fx इक्वल टू क्या होना चाहिए x। अगर ये दो स्टेप सेटिस्फाई कर जाता है, फॉग ऑफ y इक्वल टू y और गॉफ ऑफ x इक्वल टू x, इस केस में ये जो g ऑफ y निकाले वही मेरा क्या कहलाएगा इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं निकालने की कोशिश करते हैं। पहले निकालते हैं फॉग ऑफ y। यहां तक अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है। तो फॉग ऑफ y क्या होगा, देखिए f ऑफ gy निकालो, तो f ऑफ gy क्या होगा f इंटू g ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से f g ऑफ y, g ऑफ y का वैल्यू कितना गिवन है 2y अपॉन 1 माइनस y। अब हमको चाहिए f ऑफ 2y अपॉन 1 माइनस y का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए fx गिवन है x अपॉन x प्लस 2। अगर थोड़ा देर के लिए इस पूरे फंक्शन का जो वैल्यू है इस पूरे को हम x मान लें, थोड़ा देर के लिए अगर ये x मान लें तो यहाँ f ऑफ x क्या होगा x अपॉन x प्लस 2 होगा। मतलब जहां पर x है वहां पर हम क्या रखेंगे 2y अपॉन 1 माइनस y। तो यहाँ पर क्या होगा, जहां x है वहां क्या रखेंगे 2y अपॉन 1 माइनस y अपॉन यहाँ x की जगह रखेंगे 2y अपॉन 1 माइनस y और प्लस क्या हो जाएगा 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस y और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2y प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस y। तो आप क्या देखिएगा यहाँ से ये 2y और ये 2y तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे में क्या रिजल्ट आएगा, ये हो जाएगा ये 1 माइनस y, ये 1 माइनस y भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या 2y अपॉन कितना बच जाएगा 2 और यहाँ से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमको मिल जाएगा f ऑफ gy इक्वल टू क्या मिल गया y मिल गया। ये फर्स्ट पार्ट तो समझ में आ गया। सेकेंड हमको निकालना है g ऑफ fx इक्वल टू क्या आना चाहिए x आना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट को आप प्रूव करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, g ऑफ fx इक्वल टू क्या होता है g इंटू fx होता है। ठीक है,
तो यहाँ समझते हैं जी जैसा है वैसे लिखेंगे। एफ एक्स हमको क्या गिवन है, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 गिवन है, ठीक है। अब देखिए इस पूरे फंक्शन को देखिए, मेरे पास g ऑफ y क्या था, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अगर कोई पूछता कि g ऑफ x क्या होगा, g ऑफ x क्या होगा, 2x अपॉन 1 माइनस वाई। g ऑफ t पूछता तो क्या होता है, 2t अपॉन 1 माइनस वाई। इसी के पास आप क्या पुट कर सकते हैं, मतलब x अपॉन x प्लस 2 का वैल्यू पूछा जाएगा कि x अपॉन x प्लस 2 का वैल्यू क्या आएगा, तो जहां पर y है आप क्या रखिएगा, x अपॉन x प्लस 2 रखिएगा। तो आपका फाइनली जो रिजल्ट आएगा 2 अपॉन x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस y की जगह क्या रखेंगे, x अपॉन x प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, तो यहां से हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x प्लस 2 और टोटली डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x प्लस 2 माइनस कितना हो जाएगा x और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा x प्लस 2। ये x प्लस 2 कैंसिल, यहां से आपका ये प्लस x माइनस x कैंसिल, तो फाइनली बचेगा क्या, 2x अपॉन कितना बचेगा 2, फिर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमको मिल जाएगा g ऑफ fx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका चौथा स्टेप। फर्स्ट स्टेप फंक्शन को y कंसीडर करना है, सेकेंड स्टेप x का वैल्यू फाइंड करना है, थर्ड स्टेप जो x का वैल्यू आया उसको क्या कंसीडर करना है, gy, और लास्ट फोर्थ स्टेप f ऑफ gy इक्वल टू y फाइंड करना है, f ऑफ x इक्वल टू क्या फाइंड करना है, x। इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस f जो होगा क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं लास्ट में आंसर, हेंस f जो होगा क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल होगा, f इज इन्वर्टिबल, therefore f इनवर्स एग्जिस्ट। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है उस केस में f क्या करता है, इनवर्स करता है। तो इस केस में f इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, तो f इनवर्स का वैल्यू होगा f इनवर्स, चूंकि फंक्शन y में है इसलिए लिखेंगे f इनवर्स y इक्वल टू, या फिर इसी को लिख सकते हैं g ऑफ y इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2y अपॉन 1 माइनस y। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो g ऑफ y लिखिए या फिर g ऑफ y किसके बराबर हो, f इनवर्स y के बराबर हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपने क्या कंसीडर किया था कि f ऑफ x को क्या माना था, y माना था। अगर ये y उधर चला जाएगा तो फाइनली हमको x क्यों मिलेगा, वो क्या मिलेगा, f इनवर्स y के लिए f इनवर्स y ही मिलेगा। तो इस x के जगह पे आप चाहे तो f इनवर्स y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फंक्शन डिफाइन किया हुआ है रियल नंबर टू रियल नंबर और फंक्शन का वैल्यू गिवन है 4x प्लस 3। तो पहला हमको प्रूव करना है कि फंक्शन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए, और दूसरा बोलता है फाइंड द इनवर्स ऑफ f। सबसे पहले हमको दिखाना कि फंक्शन क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए, और दूसरा उसका क्या बोलता है, इनवर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए अभी हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन को क्या दिखाना होता है, फॉग ऑफ y इक्वल टू y और गॉफ ऑफ x इक्वल टू अगर x हो जाए उस केस में फंक्शन जो होता है क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है, और उस केस में जो हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं वही मेरा क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि कोई भी फंक्शन गिवन है उसको आप 1 1 और 1 2 प्रूव कर दे, उस केस में वो फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, 1 1 और 2 अगर हो जाता है उस केस में फंक्शन क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप फॉग ऑफ y और गॉफ ऑफ x निकाल ले, अगर उसका वैल्यू y और x आ जाए तो इन्वर्टिबल हो जाता है, ठीक है। तो वो ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले चलिए प्रूव करते हैं कि फंक्शन क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए, ठीक है। तो इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए पहला स्टेप क्या था कि फंक्शन को क्या मानना है, लेट f ऑफ x को क्या मान लेना है, y मान लेना है, ठीक है। देन y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू मिल जाएगा 4x प्लस 3, ये पहला स्टेप था। अब यहाँ से अगला क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं, y माइनस 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिंपली 4x, या 4x इक्वल टू y माइनस 3। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा y माइनस 3 अपॉन क्या मिल जाएगा 4। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसी x को क्या कंसीडर करना था, gy। तो मान लेते हैं लेट इस x को क्या मान लेते हैं, g ऑफ y मान लेते हैं, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, y माइनस 3 अपॉन क्या हो जाएगा 4। अब हमको अगला स्टेप क्या दिखाना है कि फॉग ऑफ y इक्वल टू y और गॉफ ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, पहले निकाल लेते हैं f ऑफ gy, ये क्या होना चाहिए, y के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो f ऑफ gy क्या लिख सकते हैं, f इंटू g ऑफ y लिख सकते हैं। तो f तो रहेगा g ऑफ y का वैल्यू कितना है हमको, y माइनस
y माइनस थ्री अपन क्या है 4। अब हमको चाहिए f ऑफ y माइनस थ्री अपन 4 का वैल्यू क्या है। तो f ऑफ x गिवन है 4x प्लस 3, तो f ऑफ y माइनस थ्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू जहां पर x है वहां क्या रखेंगे y माइनस थ्री अपॉन 4 और ये प्लस क्या हो जाएगा 3, ब्रैकेट पॉप इन करेंगे तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा y माइनस थ्री प्लस 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा y। तो हम निकाल चुके हैं कि f ऑफ gy इक्वल टू क्या होगा y होगा। नेक्स्ट अगला क्या करना है, g ऑफ fx इक्वल टू क्या आना चाहिए x, तो g ऑफ fx क्या होता है g इनटू fx होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है g और fx का वैल्यू हमको गिवन है कितना 4x प्लस 3 है। अब हमको चाहिए कि g ऑफ 4x प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा, तो g ऑफ y का वैल्यू है y माइनस 3 अपॉन 4, तो g ऑफ 4x प्लस 3 का वैल्यू कितना होगा, जहां पर y दिखाई दे रहा है वहां क्या रखेंगे 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन कितना हो जाएगा 4, ये प्लस 3 माइनस 3 कट जाएगा 4x अपॉन 4, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमको मिल जाएगा g ऑफ fx इक्वल टू क्या मिल जाएगा x। तो आपने क्या देखा कि log ऑफ y इक्वल टू y आ गया, log ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया x हो गया, मतलब हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि f जो होगा क्या हो जाएगा इन्वर्टिबल होगा। तो हम लोग लिखेंगे हेंस f इज इन्वर्टिबल, ठीक है। ये यहां तक कंप्लीट हो जाने के बाद अब इसका इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स क्या होगा, तो लिख सकते हैं therefore f इन्वर्स एग्जिस्ट, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो f इनवर्स का वैल्यू का क्या होगा वैल्यू, तो f इनवर्स y इक्वल टू सिंपली आप लोग क्या लिख सकते हैं g ऑफ y, क्या निकला था g ऑफ y का वैल्यू क्या था y माइनस 3 अपॉन 4, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।